स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप एग्जाम्स के अंदर 45% मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन जो 55% मार्क्स होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज एंड क्या फिर कहें कि कौन कौन सी बुक्स यूज की है। तो मैं निशांत आज आपको बताऊंगा कि बेस्ट बुक्स क्या है ताकि आप उनको नीट के अंदर फॉलो करो और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो अपनी कंप्लीट नीट जर्नी के टाइम पे, और सिर्फ उन्हीं बुक्स से आप टॉपर बन सकते हो या फिर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग नीट हमें सिर्फ 5 चीजें फॉलो करनी है। जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है नोट्स, दूसरी चीज आती है एनसीईआरटी, थर्ड थिंग आती है मॉड्यूल्स, एंड फोर्थ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगी, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाए कि कैसे कितना पढ़ना है। एंड फिफ्थ चीज है कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी होती है जो कि आपको नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ना है। तो सबसे एक एक करके सब पे बात करते हैं कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किसको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सब पढ़ना जरूरी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज आती है कि नोट्स। ठीक है, तो कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग लेता है, कोई ऑफलाइन कोचिंग लेता है, कोई कोई यूट्यूब से भी पढ़ता है। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है वैसा पढ़ो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास पहले के भी नोट्स पड़े होंगे 11 12 के, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो अगर वो अच्छी कोचिंग या फिर अच्छे टीचर के हैं तो। ठीक है, तो नोट्स तो आपके पास मस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स ना बनाओ, हाँ बायो के आप नोट्स नहीं बना सकते, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो आपको नोट्स मस्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो नोट्स क्या करते हैं आपके, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और एक क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझने में हेल्प करते हैं। सेकंड चीज जो यार आती है वो आती है एनसीईआरटी। तो हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, और क्या हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़े या हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। तो चलो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी तो यार सबको पता होता है कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी मस्ट मस्ट मस्ट, मतलब जितना हो सके उतनी बार पढ़ो एनसीईआरटी, हर एक लाइन पढ़ो, चाहे वो यूनिट का इंट्रोडक्शन हो, साइंटिस्ट के बारे में हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी को शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, एंड रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट होती है, क्योंकि आप जब 2025 का पेपर देख लो, 24 का देख लो या फिर 2026 का देख लो, हर किसी के अंदर ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी पूछी ही गई है। तो आपको ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो मस्ट करनी है, साथ में आप उसके एग्जांपल्स भी कर सकते हो जो एनसीईआरटी में आते हैं, और इंडेक्स क्वेश्चन भी कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या कर सकते हो आप, हर चैप्टर की एनसीईआरटी मत पढ़ो, लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह, ये तो इनकी आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको शॉर्ट नोट में लिख लो। ठीक है, फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक की। ठीक है, फिजिकल के लिए आप बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके 705 मार्क्स तक, अगर टॉपर 720 पे तो 705 मार्क्स तक आपका बिना एनसीईआरटी पढ़े फिजिकल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है और वो 3 क्वेश्चन भी सही करने हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, सीधी बात है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तब भी फिजिकल अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी सेम चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ी समरी आप एक बार अच्छे से देख लो, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब पूरे पेपर में एक या दो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी से आते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी से, जिसका आप बिना एनसीईआरटी पढ़े आंसर नहीं दे सकते। तो वो एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं जो भी एक्सेप्शन वाइज। तो अगर आपको 700 प्लस या फिर 705 710 के ऊपर स्कोर करना है तब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की। बाकी तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी का पॉइंट क्लियर। तो आज के बाद ये मत डाउट रखना कि एनसीईआरटी भैया किस सब्जेक्ट में पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो रही है। एंड अब थर्ड बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है नीट के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मॉड्यूल्स होते हैं और मॉक टेस्ट होते हैं। तो मॉड्यूल्स को आप जितनी बार सोल्व कर सको, जैसे सोल्व कर सकते हो वैसे सोल्व करना है। ठीक है, मैं क्या करता था मॉड्यूल्स को 2 से 3 बार, हर बार जब भी एक मॉक टेस्ट होता था उसके पहले सोल्व कर लेता था, उससे 3 बार। ठीक है, तो आपको भी जितनी बार आपसे हो सकता है उतनी बार मॉड्यूल्स को सोल्व करना है। और आप चाहे किसी के भी इंटरव्यू में बोल दो, वो ऐसे ही बोलता है कि भैया मैंने एक अच्छी कोचिंग मॉड्यूल्स को फॉलो किया पूरे नीट जर्नी के टाइम पे। तो आपको मॉड्यूल्स तो अच्छे से करनी है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बता रहा था वो है पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आपको नीट पीवाईक्यूज तो मस्ट है हर स्टूडेंट के लिए, उस चाहे कोई भी स्टूडेंट हो चाहे एवरेज बच्चा भी हो, उसे नीट के पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट करने ही चाहिए। 35 ईयर्स में प्रेफर करता हूँ कि 35 ईयर्स से, लेकिन कुछ लोग जो है वो पिछले जो एआईपीएमटी वगैरह इनको सोल्व नहीं करते, तो उनके लिए 15 प्लस ईयर्स के पीवाईक्यूज तो होने ही चाहिए सोल्व। ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। और रही बात जेईई मेन की, तो फिजिक्स का आप मस्ट करना है, क्योंकि यार पेपर बहुत टफ आ रहा है फिजिक्स का कई सालों से, 2-3 साल हो रहे हैं, 25 में 26 में देख लो। तो उसके लिए आपको फिजिक्स के जेईई मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जेईई मेन 2025 दिया है और मेरा उसके अंदर 100% आया था फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स की भी इंपॉर्टेंस है जेईई मेन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको फिजिक्स के लिए तो मस्ट करना ही है, लेकिन केमिस्ट्री जो अगर आपको एम्स है या फिर टॉप रैंक स्कोर करना है तो केमिस्ट्री के भी आप पीवाईक्यूज कर सकते हो जेईई के। ठीक है, लेकिन नीट के तो करनी है। ठीक है, तो 3 सोर्स है बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मॉड्यूल्स, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। अगर आपने ये तीनों सोर्स कर लिए अच्छे से तो आपको एम्स दिल्ली आने से कोई नहीं रोक सकता, टॉप मेडिकल कॉलेज में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब फालतू बातें होती है कि वो बुक्स कर लो वो बुक्स कर लो, लेकिन अगर ये 3 सोर्स आपने अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, वही कई कई बच्चों की होता है कीड़ा कि भाई हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी सोल्व करनी है, तो उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स करनी है,
फिर मॉक टेस्ट करने हैं और फिर पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आपकी नीट के पीवाईक्यू हो रहे हैं तो भाई प्लीज आप जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर लो एंड देन फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो। और फिर भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, वैसे इतना टाइम नहीं बचता, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा बुक्स भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक लिस्ट बना दी है, तो वो कर लो, लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होती। और रियलिटी बताऊं तो मैंने भी इतनी बुक्स इंपॉर्टेंट, ये जो एक्स्ट्रा बुक्स है उनको सोल्व नहीं किया था। मैंने भी क्या किया कि कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर्स की कर लेता था, ज्यादा जोश आ जाता था, वरना नहीं करता था। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए आप को एमटीजी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बालाजी और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑर्गेनिक के तो आपको मस्ट करना ही है, लेकिन फिजिकल और आप इनऑर्गेनिक के भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। एंड फिजिक्स में एरएलएस और दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, वो भी आप कर सकते हो। तो ये तो थी एक्स्ट्रा बुक्स, लेकिन मैं इतना ही प्रेफर करूंगा कि आप मॉड्यूल्स कर लीजिए अच्छे से, मॉक टेस्ट कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए। तो गाइस यही था कि कौन कौन सी बुक्स होती है जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, या फिर हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। एंड प्लीज सपोर्ट मी, सो ऑल द बेस्ट।